हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि अब हम साइंस से रिलेटेड वन लीनियर फैक्ट्स को डिस्कस करा करेंगे। तो आज का ये पहला सेशन है जिसमें हम ऑलमोस्ट 25 वन लीनियर फैक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। और ये स्पेशली एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की जो वैकेंसीज आई हैं उसके लिए ये वीडियोस बनाई जा रही हैं। और जो साइंस जिसका कंटेंट 100 मार्क्स का रहेगा उसके लिए ये वीडियोस हैं। ऑलमोस्ट हम 25 वन लीनियर फैक्ट्स को एक वीडियो में डिस्कस करा करेंगे। तो सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, आपके सामने लिखा है ऑक्जेंटिक सेल्स सीक्रेट एचसीएल। तो ऑक्जेंटिक सेल्स जो होती हैं वो क्या सीक्रेट करती हैं? तो एचसीएल को सीक्रेट करती हैं। यहाँ पे आपको 4 अलग अलग ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ऑक्जेंटिक सेल है वो क्या सीक्रेट करती है? एचसीएल को। फेरिंग्स क्या है? कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि फूड एंड एयर के लिए कॉमन पैसेज क्या है? तो क्या है इसका सही आंसर? हो जाएगा फेरिंग्स। एपिग्लॉटिस क्या है? एपिग्लॉटिस प्रिवेंट द फ्रूट फ्रॉम ग्लॉटिस। जो ग्लॉटिस में फूड को जाने से कौन रोकता है? तो एपिग्लॉटिस। द फूड प्रेजेंट इन स्टोमक, उसको क्या बोला जाता है? काइम बोला जाता है। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो काइल कहा जाता है गाइज। और अगर हम स्टोमक की बात करेंगे कि जो फूड है जो स्टोमक में स्टोर रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। पेप्सिनोजन एचसीएल की प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और एचसीएल का जो पीएच है वो कितना रहता है? 1.8। एचसीएल का पीएच भी किसी न किसी एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। और पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एसिड काम में आता है? तो एचसीएल। किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में ये भी आपको पता होना चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताती जाऊंगी कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। फिर बात आती है जो प्रोटीन है वो प्रोट्यूजेज और पेप्टोन्स में चेंज हो जाता है। तो वो किसकी प्रेजेंस में चेंज होता है? वो पेप्सिन की प्रेजेंस में चेंज होता है। ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में चेंज हो जाता है। किसकी प्रेजेंस में? एंटेरोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। फिर हम बात करते हैं कि जॉन्डिस होने से कौन सा जो ऑर्गन है वो अफेक्ट हो जाता है? तो लिवर अफेक्ट हो जाता है। फाइब्रिनोजन क्या काम करता है? तो ब्लड क्लॉटिंग में काम करता है। प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन ये क्या काम करते हैं गाइस? ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। आरबीसीज का फॉर्मेशन कहां होता है? तो रेड बोन मैरो में। कहां पर होता है? रेड बोन मैरो में। स्प्लीन की हम बात करें जिसे हम प्लीहा बोलते हैं तो ये ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज है। इसे ग्रेवयार्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो डेड सेल्स हो जाती हैं या जो डेड आरबीसीज हो जाती हैं उनका भक्षण कर लेती है कौन? स्प्लीन। मतलब वो जो डेड आरबीसीज हैं उनको हटाने का काम करती है स्प्लीन। इस वजह से इसे कब्रिस्तान कहा जाता है रक्त कणिकाओं का, लाल रक्त कणिकाओं का। बी एंड टी लिम्फोसाइट्स ये इम्यूनी सिस्टम से रिलेटेड होती हैं। फिर ऐसे नोड कहां पर प्रेजेंट होता है? तो राइट ऑरिकल में प्रेजेंट होता है और इसे पेस मेकर ऑफ हार्ट कहा जाता है। पेस मेकर ऑफ हार्ट किसको बोला जाता है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ऐसे नोड को। फिर हम बात करते हैं कि कार्डियक साइकिल कितने सेकंड का होता है? तो 0.8 सेकंड का। फिर होता है सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? तो 80 mmHg। डायस्टोलिक होता है 120 mmHg। अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120 80 mmHg। फिर हम बात करते हैं इकोसिस्टम क्या है? तो इकोसिस्टम है इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरनमेंट। पर्यावरण और जो ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स या प्लांट्स, तो उनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो क्या है? इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र है। ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट द हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर। जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं वो यूरीथर्मल कहलाते हैं। और जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब कम टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं वो स्टेर्नोथर्मल कहलाते हैं। जहां पर भी थर्मल से रिलेटेड आ जाएगा ये समझ जाइएगा कि वो टेम्परेचर से रिलेटेड है। वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट की बात करेंगे तो हेलाइन याद रखिएगा, इट्स रिलेटेड टू सॉल्ट। तो जहां पर भी बात आएगी कि हाई रेंज है तो देखिए यहां पर भी यूरी है और यहां पर भी यूरी है। यहां पर सॉल्ट की बात है इसलिए ये यूरी हेलाइन है और यहां पर टेम्परेचर की बात है इसलिए यूरी थर्मल है। फिर हम बात करते हैं नैरो रेंज ऑफ सॉल्ट की तो वो स्टेर्नो हेलाइन है।
फिर क्योलेडो नेशनल पार्क कहां पर है? तो भरतपुर राजस्थान में सिचुएटेड है। ये किसका काम करता है? तो होस्ट थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स कमिंग फ्रॉम साइबेरिया। यहां पर कौन सी बर्ड्स आती हैं? तो जो साइबेरिया से जो बर्ड्स आती हैं वो कहां पर रुकती हैं? भरतपुर के क्योलेडो नेशनल पार्क राजस्थान में। ओपनशिया हैविंग नो लीव्स। ओपनशिया में लीव्स नहीं पाई जाती है। अब क्यों नहीं पाई जाती है? टू रिड्यूस द जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस है उसको रोकने के लिए। और ये किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं? तो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं, कांटों में रूपांतरित हो जाती है। फिर इनमें जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो किसके थ्रू होती है? तो वो स्टेम के थ्रू होती है। वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम क्या है? जो प्लांट्स की मोटाई होती है उसको बढ़ाने में काम करते हैं। फिर ऑक्सिन आइसोलेटेड बाय द टिप्स ऑफ कोलेप्टाइल्स ऑफ ओट एंड इंडोल 3 एसिटिक एसिड इज IAA का पूरा नाम क्या है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड। 2,4-D क्या है? तो डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये कुछ फॉर्म्स हैं जो आपसे एग्जाम में एज इट इज पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। और ये ऐसे फैक्ट्स लिए गए हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में, चाहे आपके जेल प्रहरी में क्योंकि 20 मार्क्स का वहां पर साइंस आता है, चाहे आपका SSC हो, CHSL जहां पर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और एकलव्य जहां पर 100 मार्क्स का आपका साइंस आना है, उसके बाद KVS जहां पर आपका 20 मार्क्स का साइंस आता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर्स में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ऑक्सिन क्या काम करता है? तो देखो ये हार्मोन्स जितने भी हैं, प्लांट्स हार्मोन, उनको आपको याद रखना है कि ऑक्सिन क्या करता है? फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल को प्रमोट करता है फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। और क्या करता है? पार्थिनोकार्पिन टोमेटो को इंड्यूस करता है, उसको भी बढ़ाता है कि भाई टोमेटो में पार्थिनोकार्पी को बढ़ाएगा तो कौन बढ़ाएगा? ऑक्सिन बढ़ाएगा। पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को कौन प्रमोट करेगा? तो ऑक्सिन करेगा। 2,4-D का क्या यूज होता है? तो जो डाइकोटिलिडन्स वीड्स होते हो उनको किल करने का काम करता है। ऑक्सिन हेल्प इन सेल्फ डिवीजन में हेल्प करता है कौन? ऑक्सिन। जिब्रेलिन क्या काम करता है? एप्पल को इलोंगेट करने में काम करता है। और साइटोकाइनिन डिले इन लीफ सेनेसेंस, पत्तियों को झड़ने से कौन बचाता है? तो साइटोकाइनिन। गाइज यहां पर हमने ऑलमोस्ट अपने 25 1 लीनियर फैक्ट्स को डिस्कस कर लिया। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। ये फर्स्ट सेशन है हमारा एकलव्य स्कूल को लेकर, जहां पर साइंस 100 मार्क्स का पूछा जाने वाला है। अगर आपको ऐसे ही सेशंस और देखना चाहते हैं, आपको ये पसंद आया तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। अगर आप कोई और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, आपको लगता है कि इस तरीके से पढ़ाया जा सकता है इस चीज को, तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं एकलव्य स्कूल के लिए, तो उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। और ये जो PDF है, ये जो हमने नोट्स बनाए हैं 1 लीनियर फैक्ट्स के, तो ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही कुछ 25 अमेजिंग फैक्ट्स के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।